नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विथ यश में। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में 1950 से लेकर अभी तक, जो कि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित होंगे और साथ ही साथ जानेंगे उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चलिए, पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 26 जनवरी 1950 को चुना गया था, जो 13 मई 1962 तक रहे। दोस्तों, इनके बारे में इनकी डेट भी याद रखना बहुत ही कंपलसरी है। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में भी कार्य किया। उन्हें वर्ष 1962 में भारत रत्न अर्थात सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये मुख्य बातें थीं। अब भारत के दूसरे राष्ट्रपति की बात करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 13 मई 1962 से मई 13, 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक अर्थात फिलोसोफर थे और भारत में और ऑक्सफोर्ड में विश्वविद्यालय में शिक्षक भी थे। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। दोस्तों, इनके जन्म दिवस अर्थात 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक रहे और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे। दोस्तों, ये सिर्फ 2 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे और इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और एक राजनीतिज्ञ थे। साथ ही उन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने से पहले वे 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल और 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और इन्हें 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, अगले चौथे राष्ट्रपति की बात करते हैं, वीवी गिरी। इनके बारे में याद रखना है कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, उसके बाद नियुक्त अर्थात निर्वाचित राष्ट्रपति भी रहे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इनकी कार्यावधि 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 अर्थात 2 माह तक रही और इनकी जो पूर्ण अवधि है वो 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रही। दोस्तों, आपको डेट याद रखना कोई कंपलसरी नहीं है, परंतु इनके बारे में जो ईयर दिए हुए हैं वो तो याद रखना ही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद वराहगिरी वेंकटगिरी, जिन्हें हम आमतौर पर वीवी गिरी के नाम से जाने जाते हैं, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति के रूप में स्वतंत्र उम्मीदवार के चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, जैसे कि कांग्रेस के हो गए या फिर बीजेपी के, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, स्वतंत्र उम्मीदवार थे और निर्वाचित हो गए। और इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। वहाँ इन्होंने 2 महीने का कार्यकाल पूरा किया और इस्तीफा दे दिया और बाद में अपना पूर्ण कार्यकाल 1969 से 1974 तक पूरा किया। चलिए, अब 5वें जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह,
जो कि 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। दोस्तों यह वो अवधि है जब वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति के रूप में थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हुए। उस समय जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वो अपने जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश रहे और 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति रहे। उन्होंने वीवी गिरी द्वारा इस्तीफा देने के बाद 20 जुलाई 1969 तक 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। ये थे इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अगले हैं फखरुद्दीन अली अहमद। 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। इन्होंने भी अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए दोस्तों और बीच में ही इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले दूसरे मुस्लिम थे। पहले मुस्लिम कौन थे दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके सम्मान में असम के बारपेटा में एक मेडिकल कॉलेज फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है और ये असम से बिलोंग करते हैं दोस्तों। अब फिर इनकी मृत्यु बीच में हो जाती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया बीडी जत्ती को 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति जब जब बने उनकी डेट को याद रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो कितने दिनों तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे यह भी तो आपको याद रखना जरूरी है। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बासप्पा दानप्पा जट्टी यानी अर्थात बीडी जत्ती 11 फरवरी से 25 जुलाई 1970 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1974 से 1979 तक भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। चलिए अगले राष्ट्रपति जी की बात करते हैं। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1970 से 25 जुलाई 1982। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और निर्विरोध चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमाने वाले भी सबसे युवा नेता थे। और इन्होंने 1970 में अपनी खराब आर्थिक स्थितियों के चलते अपने वेतन में 70% की कटौती की। इनके बारे में 2-3 तथ्य याद रखना जरूरी है कि ये सबसे युवा नेता भी हैं जो राष्ट्रपति बने और साथ ही निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। चलिए अगले राष्ट्रपति जी हैं ज्ञानी जैल सिंह, जो कि 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत के अब तक के एकमात्र सिख राष्ट्रपति सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। ये उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। यह ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जांच के दायरे में आए जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों को आदेश दिया। दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जब खालिस्तान की मांग अपने चरम पर थी और सिख पूरी तरह खालिस्तान की मांग पर उतर आए थे और उसी समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। अगले राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में वेंकट रमन को 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का गौरव प्राप्त हुआ। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि कितने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों के साथ किस राष्ट्रपति ने कार्य किया, तो ऑप्शन होगा आर वेंकट रमन। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और एशियाई विकास बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया, अर्थात इन्होंने IMF में कार्य किया। फिर
IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में कार्य किया। फिर एशियाई डेवलपमेंट बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। चलिए अगले राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। उन्होंने पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। फिर भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने कांग्रेस सदस्य के रूप में भोपाल के नवाब के खिलाफ आंदोलन किया, जिन्होंने रियासत को बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की थी। जब भोपाल के नवाब नहीं चाह रहे थे कि हम भारत में विलय करें, तो इन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। और जब भोपाल का विलय भारत में हुआ, तब उस समय इनको भोपाल राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। चलिए दोस्तों अगले राष्ट्रपति के रूप में बात करते हैं। KR नारायण। KR नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, जिन्होंने पूर्व में एक राजनयिक के रूप में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। ये भारत के डिप्लोमेट्स थे दोस्तों, जिन्होंने USA और चाइना में भी ये भारत के एम्बेसडर थे और इन्होंने 2 बार लोकसभा भंग की। सबसे पहले उन्होंने 1997 में यूपी में कल्याण सिंह सरकार और 1998 में बिहार में राबड़ी देवी सरकार को खारिज करने से इनकार कर दिया। अर्थात इन्होंने इन दोनों जगह राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मना कर दिया। दोस्तों KR नारायणन के बाद राष्ट्रपति बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। अब जानते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय, अर्थात इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 में राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे और कलाम को प्यार से पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों इनको भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले 1997 में भारत रत्न भी मिल गया था। और इनके निर्देशन में रोहिणी फर्स्ट उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अर्थात ये भारत के मिसाइल कार्यक्रम के पुरोधा थे, इसलिए इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर कलाम के बाद राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। यह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 19 मामलों में मौत की सजा सुनाई और 3 की याचिकाओं को खारिज कर दिया। 1962 से 1985 तक वो 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रही। दोस्तों डॉक्टर पाटिल महाराष्ट्र से थी और 1991 में अमरावती से लोकसभा के लिए चुनी गई। डॉक्टर प्रतिभा पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। मुखर्जी एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अलग अलग समय पर सभी प्रमुखों की सेवा की। केंद्र, विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त इतने मंत्रालयों में मंत्री रहे। 1984 में मुखर्जी को यूरोमनी पत्रिका द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों ये 1984 में वित्त मंत्री थे। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अर्थात मोदी सरकार ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। और वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, 25 जुलाई 2017 से वर्तमान अर्थात अभी तक। ये RK नारायणन के बाद दूसरे दलित नेता है जिन्होंने आज़ादी के बाद से भारत के सर्वोच्च पद पर कब्जा किया। अर्थात दूसरे दलित व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और ये बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का निर्माण थी। तो दोस्तों
ये थे भारत के सभी राष्ट्रपति। वैसे तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति है, परंतु यदि कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को मिला लिया जाए तो वो 16वें राष्ट्रपति बनते हैं, परंतु क्रम में इनको 14वें राष्ट्रपति के रूप में ही माना जाएगा। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए इनको तो याद कर ही लें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद यश को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद साथियों।